तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना दूसरा लेक्चर, वो भी अवकल समीकरण का। तो इससे पहले मैं एक क्लास दे चुका हूं, आप जाकर पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तो यहां से आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो जाइए पहले उसे देख लीजिए और उसके बाद हम यहां पर करते हैं स्टार्ट। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। प्लस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, सत्यापित करो कि फलन y बराबर e⁻³ अवकल समीकरण इसका हल है या नहीं। तो भाई ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y = e⁻³ तो हमें देखिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें डबल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ y की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ हो जाएगा d/dx और e⁻³ तो हमारे पास में d/dx e⁻x का जो फॉर्मूला होता है वो e⁻x ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखिए, -3x। तो इसे मन में आप x मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx e⁻x का, तो e⁻x हो गया। अब जिसे मन में x माना है उसका आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा e⁻³ और ये वाली कंडीशन आपकी बन जाएगी। यहाँ पर देखो x का तो 1 होता है और ये हो जाएगा -3, ठीक। तो इस 3 को हम बाहर ले लेंगे, तो dy/dx हमारे पास में आ गया है -3 e⁻³ मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक। अब इसी फंक्शन का हमें सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तभी हमारे पास में d2y/dx² आएगा। तो मैं यहाँ से मार्कर चेंज कर लिख देता हूँ, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। लाइन आप लिख लीजिएगा। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y/dx² यहाँ लिखेंगे d/dx, देखिए -3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा e⁻³ तो e⁻³ इसका डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने निकाला है, वो होता है ये वाला। तो हम उठाकर इसे ऐसे ही लगा देंगे एज इट इज -3 e⁻³x, ठीक है ना। तो इसके बाद में हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा d2y/dx² माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, 3 तिया हो जाएंगे 9 e⁻³ तो ये हमारे पास में सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन आ चुका है, राइट। इसलिए का निशान लगाएंगे। तो अब हमारे पास में सारी वैल्यू मिल चुकी हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चन को उठाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, मैं यहीं पे करा देता हूं आपको। तो अवकल समीकरण हमारी क्या है जरा देख लेते हैं। अवकल समीकरण हमारी क्या थी, तो मैं बुक में देख लेता हूं, d2y/dx² प्लस के dy/dx -6y = 0। तो ये थी हमारे पास। तो d2y/dx² की जो वैल्यू आई है वो आप देखिए ये आई है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली, ठीक। तो मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो मैं मार्कर आपको थोड़ा बदल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 e⁻³ प्लस, अब देखिए सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आई है, तो हम ऊपर देखते हैं। तो ये आई है हमारे पास में -3 e⁻³ -3 e⁻³ और -6 और y की वैल्यू जो हमें दे रखी थी वो आप ऐसे ही लगा देंगे, ठीक। =0 हम नहीं लगा रहे क्योंकि हमें सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए हमें क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना पड़ेगा। यहां लिख लीजिए आप LHS। तो यहां पर अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, e⁻³ प्लस माइनस माइनस 3 e⁻³ माइनस 6 e⁻³ इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये दोनों जब ऐड हो जाएंगी तो यहां पर बनेगा आपका 9 e⁻³ और -3 और 6 ये होगा 9 e⁻³ ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और आपका आ जाएगा 0। तो हमें 0 ही लेकर आना था, 0 आ गया जो कि है RHS और यही सिद्ध करना था। तो इसलिए हम एंड में ज़रूर लिखेंगे ये वाली बात, इसलिए LHS = RHS, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है जरा एक बार पढ़ लेते हैं। सत्यापित करो कि फलन ये जो आपको फलन दे रखा है इसमें a और b जो बिलोंग कर रहे हैं वो r को यानी कि वास्तविक संख्याओं को यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। वैसे इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अवकल समीकरण ये दे रखी है, इसका हल निकालना है। तो बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा। तो यहाँ पर हम उठाते हैं
यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू है। तो यहाँ से लेंगे हम अपने फलन को, जो कि फलन हमें ये दे रखा है। और बहुत प्यार से आप समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना है, यानी कि जीरो लेकर आना है, तो हमें डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं डबल डिफरेंशिएशन एक ही पेज पर कर दूंगा, आधा इधर आधा इधर, लेकिन आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है कि हम सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए a बाहर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस b बाहर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। आपके बात समझ में आ गई होगी। यहाँ इंप्लाइज दैट लगाते हुए चलेंगे हम लोग। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a, देखिए कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, प्लस b ऐसी रखेंगे। अब बताइए साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस एक्स। देखिए आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तब जाकर के डिफरेंशिएशन आप सही से कर पाएंगे। माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो ये हमारा आ गया y1, यानी कि सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं। तो अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन अगेन, यानी कि यहां पर हम x के रेस्पेक्ट में दोबारा कर रहे हैं। तो ये तो dy अपॉन डी एक्स है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या y2 भी लिख सकते हो आप। मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर नहीं देखिए देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो यहां से माइनस a बाहर आएगा, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस b बाहर d अपॉन डी एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां बढ़ते हैं। तो यहां से आया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो मैं यहाँ पे कॉस एक्स लिख दूंगा, प्लस बी ऐसी लिखिए, और कॉस का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, तो यहाँ पर हम साइन एक्स लिख देंगे। ठीक, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस ए कॉस एक्स, और ये माइनस हमारा बाहर उठ कर आ जाएगा, तो बी साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसे लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो हम अवकल समीकरण लेंगे, तो हमारी अवकल समीकरण है ये। ठीक, अब इसका हम LHS लेंगे, LHS लेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। तो समीकरण 2 से देखिए d2y डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो हम यहाँ लगा देंगे a कॉस एक्स माइनस के b साइन एक्स, और ये वाला प्लस ये हैगा, और उसके बाद में हम y की वैल्यू लगाएंगे, और y की वैल्यू हमें ये दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा a cos x प्लस b sin x। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ कुछ कटना जरूर चाहिए। तो क्या कटेगा यहाँ से, देखिए इस वाले से ये वाला कट गया और इस वाले से ये वाला कट गया, तो हमारा जो आंसर आ गया 0 आ गया, जो कि है हमारा RHS। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है इसको करने का। एंड में आप लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS, और प्रूफ लिखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो बच्चों, अगर आप लोग 12th क्लास में हैं और आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा है, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में भी आप दे सकते हैं उस सवाल को, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार बना लीजिए। क्या दे रखा है कि फंक्शन दे रखा है आपको ये वाला, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूफ करना है, इसका आंसर 0 लेकर आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लीजिए आप। डबल डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पर आपको डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो पहले सिंगल टाइम करिए। तो मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ यहाँ पर। तो इस समीकरण 1 कह दीजिए आप। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो हम समीकरण 1 उतार लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। अब इसका सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ई की पावर x। दोनों के साथ डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और 1 का होता है 0। तो हमारे पास आ गया e की पावर x, किसका, dy ओवर dx का। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से। तो इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगेन के लिए लिखना पड़ेगा आपको अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएशन। तो मैं पहले इसे उतार लेता हूँ, dy अपॉन dx ई की पावर x। तो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम,
तो मैं यहाँ से करना शुरू करता हूँ इसका। तो यहाँ से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर x। तो यहाँ पर e की पावर x का फिर से e की पावर x ही होता है, तो ये आ गया है आपका डबल डिफरेंशिएशन, जो कि है इक्वेशन नंबर 3। अब हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे। तो अवकल समीकरण क्या है हमारे पास? अवकल समीकरण है y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे, तो LHS इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? y डबल डैश माइनस y डैश। इसे हम सही से ओपन कर लेते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू लगाइए, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन की क्या है? e की पावर x, और माइनस सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन की लगाइए आप, वो भी है हमारी e की पावर x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 0, क्योंकि हमें 0 ही लेकर आना था। तो बराबर RHS। तो यहाँ पर हमारा सवाल प्रूफ हो गया है, इसलिए LHS बराबर RHS। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और दूसरी बात, अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी 107 सब्सक्राइबर हैं और ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये 1K कब होंगे और फिर 2K कब होंगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो ये हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx और c। तो यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2 बाहर ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस c का होता है 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये बचा हमारे पास 2x प्लस 2, जो कि है हमारा सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक, तो हमें सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन ही चाहिए था, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कहकर छोड़ दीजिए। तो यहाँ से हम अब क्या लेंगे? अब हमें लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये है, तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं? LHS लेने वाले हैं। तो LHS लेंगे आप, तो y डैश माइनस के 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y डैश की मतलब सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, तो उसकी वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू में अलग मार्कर से आपको दिखाता हूँ लगाकर। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 माइनस ये वाला 2 ऐसे लिखेंगे और ये वाला भी ऐसे लिखेंगे। तो 2 से 2 कट गया और ये वाले 2x से ये वाला 2x कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, जो कि हमारा वेरीफाई करता है, और ये हो गया हमारा RHS। एंड में आपको लिखना है LHS बराबर RHS। यही प्रोसेस मेरा चलेगा, चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन आपको पेपर के अंदर लिख के आना और लिखना है हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है ये, और हमें वेरीफाई करनी है ये। तो हमें सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx cos x। तो d ओवर dx और ये हो जाएगा आपका c। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए cos का जो होता है वो होता है माइनस के साइन x प्लस यहाँ पर c मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो जाएगा यहाँ पर 0। तो कुल मिला के हमारे पास आया माइनस के साइन x। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? dy अपॉन dx की। तो अब क्या करना है? हमें अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी थी ये, तो ये मैंने उतार ली डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर 0, और यहाँ पे लिखेंगे LHS। तो LHS हमारे पास में क्या है? y1 प्लस के साइन x। तो यहाँ से हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू, y डैश का मतलब होता है सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, जो कि हमारे पास में ये आई हुई है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा माइनस के साइन x प्लस साइन x, और दोनों ही क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा? 0, जिसे हम क्या कहेंगे? RHS। एंड में इसलिए LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दे रखा है कि y की वैल्यू ये दे रखी है और y डैश हमारा ये दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना पड़ेगा dy ओवर dx, उसके बाद हमें यहाँ पे d अपॉन dx। भाई एक बार बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है ना। तो हमारे पास में x की पावर n का एक फॉर्मूला होता है, आपको अगर पता हो तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि
कि d अपॉन डी एक्स की पावर n होता है कि पावर आ जाती है पहले और पावर में से एक कम हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। कैसे, देखिए, तो यहाँ आ जाएगा पहले 1/2 और जो भी हमारे पास में है उस 1/2 में से एक कम कर देंगे और d अपॉन डी एक्स जिसे x माना है उसका भी करना पड़ता है। तो आगे आ जाइए 1/2, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आधे में से एक गया तो माइनस का आधा बचेगा और यहाँ पे अंदर की तरफ आप जाएंगे तो 1 का करोगे तो 0 और यहाँ एक्स स्क्वायर का करोगे तो वो आ जाएगा 2x। तो कुल मिला के हमारे पास में 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू यहाँ बचा 2x। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा x और इस वाली पावर को मैं नीचे ले जाऊँगा तो ये पावर हो जाएगी हमारी प्लस की और जब प्लस की हो जाएगी तो मैं इसे लिख सकता हूँ √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये हमारे पास में जो आया है ये वाला ये आया है y डैश यानी कि y1। अब हम क्या करेंगे, अवकल समीकरण का LHS ले लेंगे। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ LHS। तो LHS हमारा क्या है, y डैश इज इक्वल टू क्या निकल के आया x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास में y डैश निकल कर आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे RHS। तो ये लिया मैंने RHS और RHS में हमारे पास है xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, y की वैल्यू लगानी है यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या है, वो है ये। तो यहाँ से x इंटू y की वैल्यू है √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, आपको सबको आती होगी ये वाली बात, वो ये कि भाई अगर x है तो मैं इसको √x इंटू √x नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई ये जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा और अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो वही x बराबर x आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि किसी फंक्शन को अगर 2 बार लिखना है आपको तो आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे तो ऐसे रहने दीजिए, नीचे वाले को आप अंडर रूट में लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक पावर हमारी यहाँ से कट जाएगी तो हमारे पास में आ गई क्या, हमारे पास बचा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि हमारे LHS के बराबर है नहीं है। तो एंड में जाते जाते आपको क्या लिख कर आना है, जरा देखिए, LHS बराबर RHS और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो कि दिया हुआ है y इज इक्वल टू ax और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x y डैश इज इक्वल टू y। तो इतना हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू ax। इस तरीके से तो बनेगा। तो डिफरेंशिएशन भाई x कांस्टेंट, a तो कांस्टेंट है तो x के साथ क्या हो जाएगा 1। तो कुल मिला के बचा हमारे पास a, तो हमारे पास में y डैश आ गया है a। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे LHS। तो LHS देख लेते हैं जरा क्या है हमारे पास, x y डैश। तो x क्या है, कुछ भी नहीं है जी, x ये रहा और y डैश क्या है, y डैश है हमारे पास में a। तो ऐसा लग रहा है कि ये ax हो गया और ax जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है ना। तो इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगी RHS। तो चलिए जल्दी से इसे उतार लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों ये कुछ लंबा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक। तो करना क्या है, इसके अंदर हमें ये करना है कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करिए इसका dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। ऑब्वियसली आपको पता होगा फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन होता है और प्लस सेकेंड ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास x तो ऐसे रहने वाला है लेकिन साइन का क्या हो जाएगा, cos x होता है। तो ये ऐसे रहेगा sin x, लेकिन x का क्या हो जाएगा 1। तो कुल मिला के हमारे पास में आ गया x cos x प्लस sin x। तो ये हमारे पास क्या है y डैश। तो ये हमारे पास y डैश है, इसे आप ब्रैकेट में बंद करके रख लीजिए, यहाँ पे इसलिए का निशान लगा देना। तो अब हम लेते हैं अपना LHS। तो LHS मैं इस वाले कलर से लेता हूँ LHS। LHS क्या है, x y डैश। तो x की वैल्यू की जगह तो कुछ नहीं रखना है, लेकिन y डैश की जगह पे ये पूरा रखना पड़ेगा आपको। तो क्या है x cos x प्लस sin x। तो यहाँ पर इस तरीके से यहीं पे इसे छोड़ देंगे अभी। तो अब लेंगे हम लोग RHS और RHS क्या है, थोड़ा लंबा है, y प्लस x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू पुटअप करिए आप। वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू है हमारी एक्स साइन एक्स प्लस इस एक्स को ऐसे लिखा रहने दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए। वाई की वैल्यू देखिए कितनी है? एक्स साइन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि वाई के ऊपर स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लगाया। चलते हैं नीचे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, ये है साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आप एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर को अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने कर लिया। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, क्या ऐसा ही लग रहा कि अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है? तो ये हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस एक्स, और ये वाला एक्स बाहर आ जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये बाहर वाला स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे बचा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों एक सूत्र जानते हैं हम क्या, कि कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स निकालूं, यानी कि इसे मैं इधर लेके जाऊं, तो किसके बराबर आएगा? जरा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर रख देंगे, तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह पर आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो बचा क्या? एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ऐसे ही लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा एक्स कॉस एक्स, भाई मैंने इस वाले को पहले लिख लिया, और प्लस साइन एक्स। तो ये आ गया है हमारा LHS के बराबर। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए हमारी LHS क्या आई थी, यही तो निकल कर आई थी, यानी कि देखिए ये आई थी हमारी LHS निकल के, ये वाली, तो ये देखिए बिल्कुल इसी के बराबर आ गया है, ये आ गया है, तो लिख देंगे एंड में, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको जरूर लगाना। और तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना आप लोग, और मुझे अपना कोई भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दूसरी बात, अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी 107 सब्सक्राइबर हैं, और ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये 1K कब होंगे और फिर 2K कब होंगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है फर्स्ट टाइम। तो इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे इसके अंदर, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ मुझसे सवाल उतारने में एक मिस्टेक हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये टी नहीं है, यहाँ पर किताब में y दे रखा है और इस तरीके से। तो अब जरा सोचिए आप, log x का 1/x होता है तो log y का 1/y होगा, लेकिन y का भी डिफरेंशिएशन होगा, और c का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इंप्लाइज आगे होगा कि x dy/dx प्लस y, इसे आप इधर ले आइए तो 1/y ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। हम इसे इधर लेकर आ गए क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन दोनों में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों के अंदर से dy/dx मैंने कॉमन लिया, तो जरा देखें यहाँ पर x बचेगा और यहाँ 1/y बचेगा, और ये वाला जो y था मैं इधर ले गया इसे इस तरीके से माइनस में, क्योंकि ये इधर चला जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बचा, हमें निकालना है dy/dx। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेना चाहता हूँ, इसके नीचे मैंने रखा 1, तो xy माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस का y। तो यहाँ से dy/dx निकलेगा, तो यहाँ से dy/dx का अगर हम वैल्यू को निकालेंगे तो देखिए ये y तो इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा आपका बटे में, तो ये हो गया xy माइनस के 1। नीचे से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस के xy, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई y² अपॉन 1 माइनस के xy, ठीक। तो ज़रा चेक करके देखिए आप, यही आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये देखिए आप। तो इसे मैं लिख सकता हूँ y' इज इक्वल टू y² अपॉन 1 माइनस के xy। तो यही हमें प्रूफ करके लेकर आना था, ये देखिए आप, ये लेकर आना था। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, और इसे आप ब्रैकेट्स में बंद कर दीजिए और लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा 8th क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने में भी काफी हार्ड लग रहा है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले तो सबसे पहले वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे,
ये हो जाएगा, y का करोगे तो dy अपॉन dx, और आप cos का करोगे तो वो होता है माइनस के साइन y, और y का करोगे तो फिर से dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, x का 1 हो गया। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, dy अपॉन dx को मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से बचेगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया साइन y, और यहाँ बचेगा 1, इसे अपॉन में ले जाइए, तो यहाँ हमारे पास में dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। तो ये हमारा किस चीज़ का वैल्यू आ गया है, y डैश का मान आ गया है। ठीक है, तो अब हम लेंगे LHS, और LHS हमारी क्या कह रही है, LHS कह रही है y साइन y प्लस कॉस y प्लस x, और ये पूरा जो दे रखा है y डैश मल्टीप्लाई में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग x की जगह पर ये वाली वैल्यू को पुटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में y साइन y ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉस y ऐसे ही रहेगा, प्लस लेकिन इसकी जगह आ जाएगा y माइनस के कॉस y। तो यहाँ पर ये बात आपके समझ में आ गई होगी, तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से y डैश रह गया है, तो y डैश को ज़रूर लगा लीजिएगा आप इस तरीके से। तो अब क्या करते हैं, y डैश की वैल्यू भी लगा लीजिए, तो y साइन y फिर प्लस कॉस y, और या ये प्लस y माइनस के कॉस y, और ब्रैकेट बंद, और यहाँ y डैश की वैल्यू देखिए ये वाली है, तो ये वाली हम वैल्यू यहाँ पर लगाने वाले हैं, और ये आ गया साइन y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो अब हमें क्या करना है, इसमें से और इसमें से हमें y को कॉमन लेना है ना, तो मैं इस y को कॉमन ले रहा हूँ, तो y मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1 प्लस साइन y, बचेगा नहीं बचेगा, और यहाँ कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, और बाहर जो चल रहा है 1 प्लस साइन y चल रहा है, और मुझे लगता है कि इस वाले से ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास में फाइनली जो बचा वो बचा y, और हमें लगता है कि हमें y ही लेकर आना था आंसर, तो ये हो गया हमारा RHS। तो इसलिए LHS बराबर RHS, तो मैं हैंस प्रूफ कर दूंगा इसे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकली क्वेश्चन था, आप इसे वैसे करते y की वैल्यू लगाते, फिर यहाँ y की वैल्यू यहाँ से निकाल के लगाते, तो वो आपका आंसर नहीं आता और आपका गलत हो जाता, और टाइम भी वेस्ट होता खामखा आपका पेपर में। तो यहाँ पेपर में हमें ट्रिकली क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो हो जाएगा 1, y का करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ tan इनवर्स y का करोगे तो बन जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का करोगे तो बन जाएगा dy अपॉन dx। तो यहाँ से हमारे पास में dy अपॉन dx कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसे इधर लेकर आइए। तो मैं 1 को इधर लेकर जा रहा हूँ और इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो dy अपॉन dx मेरे ख्याल से कॉमन आ गया यहाँ से, तो बचा कितना 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मुझे लगता है यहाँ पे एलसीएम ले लेना चाहिए, तो बन जाएगा dy अपॉन dx, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया है। तो अब हमारे पास में क्या बचा, तो हमारे पास बचा dy अपॉन डी ब्रैकेट, यहाँ बचा वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें पहले dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली चीज़ तो पहुंचेगी ऊपर और ये वाली चीज़ आ जाएगी नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास में क्या बचेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया वाई स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा dy अपॉन dx की वैल्यू। तो हमें सिंगल टाइम ही डिफरेंशिएशन करना था, तो ये हमारा निकल कर आ गया है। अब हम क्या लेंगे यहाँ से LHS, तो LHS क्या है, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रखेंगे, और वाई डैश की वैल्यू, ये वाई डैश की वैल्यू है ये वाली, तो हम इसे लगा देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो एक सेकंड जरा देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि जब हम इस 1 को लेकर आए थे तो यहाँ पर माइनस छूट गया था, तो मैं इसको दूसरे मार्कर से लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ माइनस बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ भी माइनस बचा, और ये बाहर भी माइनस ही बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे हटाना पड़ेगा, मुझे लगाने से ध्यान नहीं रहा ये, इसे हटा देते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास में क्या है, हम ले रहे हैं यहाँ पे LHS। तो LHS क्या है हमारे पास में,
वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू में लेकर आना हमें 0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर तो ऐसे रखेंगे हम, ठीक, लेकिन वाई डैश की जगह पर हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है, अंदर माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और अब हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि हमें 0 ही लेकर आना था। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए मैं मार्कर चेंज करके लिख देता हूँ, इसलिए LHS बराबर हो जाएगा RHS। तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी 107 सब्सक्राइबर हैं और ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये 1K कब होंगे और फिर 2K कब होंगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx और इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो 1/2 नीचे आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, ऊपर बचेगा 1/2 माइनस 1 और जिसे x माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ये आपको पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बचा 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर पावर बचेगी माइनस के हाफ और यहाँ पे a का तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस के 2x। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बटे में लेके जा सकता हूँ, तो ये अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर बचेगा आपका माइनस के x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस x। तो ये हमारे पास में आ गया है dy ओवर dx। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, ठीक, हमने निकाल ली। अब हमें चाहिए LHS। तो LHS हमारे पास क्या है, हमारे पास है x प्लस वाई इंटू dy ओवर dx, ये है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम वैल्यू पुट अप, तो y की जगह पर हम वैल्यू लगा देंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि हमें दे रखी है और डिफरेंशिएशन की वैल्यू लगा देंगे हम माइनस के x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x माइनस एक्स और ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे 0, जो कि है हमारे RHS के बराबर। नीचे लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, जितने हमारी कोटि होती है उतने ही हमारे अचर होते हैं, यानी कि तो जितनी हमारी कोटि होती है उतने ही हमारे स्वेच्छ अचर भी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारी कोटि 4 है, इसमें उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या भी कितनी होगी, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए विशिष्ट हल कहता, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है विशिष्ट हल, तो 3 कोटि की तो हमारी एक अवकल समीकरण है, उसमें विशिष्ट हल पूछ रहा है। विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या जो होती है वो होती है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और इस वाले में 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैंने एक ही वीडियो में पूरी सॉल्यूशन आपको दे दिया है इसके अंदर। अब आप आराम से इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो के थ्रू वो समझा सकता हूं। और दूसरी बात, अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी 107 सब्सक्राइबर हैं और ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये 1K कब होंगे और फिर 2K कब होंगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, परिवार, फैमिली मेंबर, क्योंकि मैं यहाँ पर 9th, 10th, 11th और 12th के अलावा BSc का सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पॉलिटेक्निक का भी और BTech का भी। यहाँ पे सारी मैथ्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मिलने वाली है। PCM हम यहाँ पर तैयारी कराएंगे आप लोगों की बहुत जल्दी। तो जल्दी से आप लोग हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।